हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि त्रिकोणमिति वाला चैप्टर शुरू करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। ट्राई का मतलब तीन, गोन का मतलब भुजाएं और मेट्रिक का मतलब मापना, यानी तीन भुजाओं को मापना। त्रिकोण वही तीन, कोण का मतलब तीन कोण हो जिसमें, और ये मतलब मापना। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कोई भी तीन भुजाएं होंगी, या तो हमें दो भुजा होंगी और तीसरी भुजा निकालनी होगी, कोई भी दो हमें गिवन होंगी। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक जो होती है ये हमेशा पाइथागोरस थ्योरम इसमें यूज़ की जाती है, और पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमारे पास कम से कम एक एंगल 90 का होना बहुत ज़रूरी है। और जो 90 का एंगल जहाँ पे भी होता है उसके सामने वाली भुजा हमारी कर्ण होती है, ये वाली, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। लंब यानी कि परपेंडिकुलर, आधार यानी कि बेस। जो हमारा ये 90 डिग्री का एंगल है, बिल्कुल इसके सामने वाली जो भुजा होती है हमेशा भी ये वाली भुजा हमारी कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज होती है। उसके बाद उसने बोला है कर्ण वाली भुजा कभी नहीं बदलती। जैसे कि हमें एंगल निकालने होते हैं, हमें अगर ये वाला एंगल दे दिया जाता है कि हमें हमारे पास साइन बी है, तो इसके अकॉर्डिंग लंब कर्ण बन जाता है और कर्ण लंब बन जाता है। अगर हमारे पास ये दोनों एंगल साइन बी निकालेंगे तो ये वाला लंब होगा और ये वाला आधार होगा। लेकिन अगर हमें साइन ए निकालना होगा तो हमारे पास सामने वाला यानी कि ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। लेकिन जो कर्ण है, जो हाइपोटेन्यूज है, ये हमेशा सेम रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। सिर्फ आधार और लंब यानी कि बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज होते रहेंगे, लेकिन हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा। उसके बाद ये देखो, एंगल सी जो है हमारे पास समकोण है, और एंगल बी जो है इसको बोलते हैं हम आधार कोण यानी कि बेस एंगल। ये हमेशा 90 डिग्री का होगा और ये हमारे पास बेस एंगल होगा। बेस एंगल का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ये वाला एंगल निकालते हैं तो इसके सामने वाली भुजा हमारे पास लंब होती है। अगर हमारे पास ये बेस एंगल है, अगर हमें निकालना, अगर वही जो मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, हम यहाँ पे निकालते हैं साइन बी। अगर साइन बी निकालेंगे तो बेस एंगल के सामने वाली भुजा लंब यानी कि ए सी हमारे पास क्या हो जाएगी, लंब यानी कि परपेंडिकुलर। बी सी हो जाएगी आधार, और ए बी यानी कि कर्ण, ये हमेशा सेम रहेगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो, जैसे अब की बार हमने ये वाला बेस एंगल होता था लेकिन हमने ये वाला नहीं लिया, हमने यहाँ पे ले लिया ये वाला एंगल। जब भी हमारा बेस एंगल चेंज होता है तो बेस एंगल के सामने वाली भुजा लंब होती है, यानी कि अब की बार लंब हमारा कौन सा हो जाएगा, बी सी। बी सी हमारे पास लंब हो जाएगी। कर्ण हमेशा वही की वही रहेगी, हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहेगी, और ये वाली हमारी इसमें आधार हो जाएगी। उसके बाद जब भी हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आता है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हमारे पास जो ये कर्ण होता है ये हमेशा इन दोनों के सम के बराबर होता है, यानी कि कर्ण हमेशा इससे भी और इससे भी बड़ा होता है, इन दोनों से छोटा कभी भी नहीं हो सकता। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों के सम के स्क्वायर के इक्वल होता है। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। उसके बाद कर्ण को हम एच से, परपेंडिकुलर लंब को पी से, और आधार को बेस यानी कि बी स्क्वायर से हम डिनोट करते हैं। अगर हमें एच निकालना होता है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे, इस स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा खाली एच और इधर इन सब का स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा एच। उसके बाद अगर हमें पी और बी निकालने होंगे तो क्या करेंगे, अगर हमें पी निकालना होगा तो पी को इधर ले आएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, इस तरह से ये माइनस में हो जाएगा, फिर इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे, बी आ जाएगा। इसी तरह से अगर पी निकालना होगा तो क्या करेंगे, बी वाले को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, फिर उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, इधर स्क्वायर रूट करेंगे तो वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद एक मैंने ये लिखवाया है तुम्हें, ये होता है, ये इस तरह से याद करना, ला अ ल, लाल क आ कक्का, लाल कक्का। लाल कक्का का मतलब क्या है, एस का मतलब साइन, सी का मतलब कोस, और इसका मतलब टेंजेंट। इसी तरह से इंग्लिश वाले इसे कैसे याद करेंगे, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, यानी कि इन ये हमारे पास होंगे साइन, कोस और टेंजेंट की वैल्यू होती है हमेशा, और टेंजेंट। अब देखो इसका मतलब क्या है, साइन की वैल्यू क्या है, इसका मतलब इसको बोलेंगे लंब बटे कर्ण। इसी तरह से कोस की वैल्यू होगी अ का मतलब आधार बटे कर्ण, और टेंजेंट की वैल्यू क्या होगी, लंब बटे आधार।
इसी तरह से P बटे H यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बटे हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर बाय बेस, ये होगी हमारी टेंजेंट की